नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव सेशन में। बहुत दिनों से जब से एलपी का नोटिफिकेशन आया है, बच्चों का ये एक सवाल है कि सर क्या रहेगा सेफ जोन इस बार, कौन से आरआरबी से फॉर्म भरा जाए जिससे कि हम इस बार एग्जाम दें तो कट ऑफ हो सके तो कम मिले, हमें हमारी प्रिपरेशन के हिसाब से हमारा एग्जामिनेशन निकल जाए, सीट ज़्यादा हो जहां या कम हो जहां। बड़े अलग अलग मैट्रिक्स लोग लगाते हैं और उन सभी मैट्रिक्स को ध्यान में या मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा ये सेशन है जो आप सब तक पहुंचाने की कोशिश है पूरे हमारे केजीएस टीम द्वारा, और स्पेशली आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पर ही ये सेशन आते हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जानने की कोशिश की केजीएस से कि किस तरीके का फॉर्म किस पर्टिकुलर जोन से हम भरें ताकि हमारा एग्जामिनेशन इस बार निकल जाए, सबसे आसानी से निकल जाए। देखो, आसान तो वैसे कुछ भी नहीं है, कोई भी वन डे एग्जामिनेशन आज के डेट पर बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, अपनी तैयारी को पूर्ण करनी ही पड़ेगी। जहां आप कमजोर हैं उसमें मजबूत होना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जरूर समीकरण तो बैठाना ही पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहां से जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है मेरे द्वारा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जहां से आप फॉर्म भरें तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन का चांस थोड़ा और बढ़ जाए। तो देखिए, मैंने यहां पर एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने सारे ही आरआरबीज को ग्रीन जोन में ही रखा है। देखिए, कोई रेड जोन नहीं है, कोई येलो जोन नहीं है, कोई ग्रीन जोन नहीं है। सारे जोन ग्रीन है, सारे जोन रेड हैं, सारे जोन येलो हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो हमारे लिए सारा ग्रीन है, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो सब रेड ही है। लेकिन इनमें, इन ग्रीन जोन्स में मुझे कहां जाना है, मेरे लिए कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, इसमें कई समीकरण हैं। सबसे पहला समीकरण है कि मेरा राज्य कौन सा है, मैं कहां का हूं, मतलब मैं कहां से बिलोंग करता हूं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई फॉर्म क्या उसके आसपास भरूं या ना भरूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे आप में से होंगे जिनको अपने राज्य या उसके आसपास में ही फॉर्म भरना है, तो उनके लिए भी एक समीकरण बिठाना जरूर होगा कि उनके लिए ग्रीन जोन क्या है। दूसरा, एक ऐसा बच्चा है जिसकी तैयारी में इंपैक्ट है, उसको लगता है कि भाई मेरा इस बार तैयारी कम है, थोड़ा और अच्छा मैं कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो उसके लिए राज्य अब मायने नहीं रखते, उसके लिए मायने रखता है कि कट ऑफ कहां कम जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस उसके लिए आ जाता है, ठीक है। और तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, उनको राज्य से भी दिक्कत नहीं है, वो दोनों में से कोई भी जगह पर जाने के लिए और कहीं भी जाने के लिए तैयार है। कई लोग होते हैं जैसे जिनका उतना प्रेशर नहीं है कि मतलब मुझे अपने परिवार के आसपास रहना है, थोड़ा सा मुझे लाइफ बाहर की भी देखनी है, ये सब रहता। बहुत सारे समीकरण है, इनमें से बेसिक मूलतः जो है ना वो यही है कि दो तरीके से बच्चे मिलेंगे, जिनको अपने राज्य के आसपास रहना है और दूसरा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है, या फिर अपने राज्य के आसपास कहां जा सकते हैं ये। तो ये दोनों समीकरण को देखते हुए, आपके कट ऑफ को देखते हुए, इस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया देने की कोशिश करता हूं। तो ये पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोगों ने ध्यान दिया है और इसी पॉइंट्स पर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कट ऑफ की और वैकेंसी की, मैं कभी भी बात नहीं करता, क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंसी है उतना ज्यादा कंपटीशन है, जितनी कम वैकेंसी है कंपटीशन उतना ही बराबर है, कम कहीं नहीं हो रहा रेशियो पर अगर आप जाकर देखें तो। इनफैक्ट मैं हो सकता है कि ज्यादा ही पा जाऊं, कम वैकेंसी में हो सकता है कम कंपटीशन हो, ज्यादा वैकेंसी में ज्यादा कंपटीशन चला जाए। ये डिपेंड करता है कि उस समय कितने लोगों ने कहां से फॉर्म भर दिया। अब देखिए, 2024 में जब पेपर हुआ, चंडीगढ़ से सबसे कम कट ऑफ आया सीबीटी 1 का, 2 हुआ नहीं है, तो सीबीटी 1 का जो कट ऑफ आया है वो कितना आया है, 40.09, और ये जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। भोपाल का 45.53, तिरुवनंतपुरम का 48.93, चेन्नई का 49.15। यानी ये जो 4 जोन हैं, और इनकी जरा वैकेंसी का भी एनालिसिस कीजिए तो चंडीगढ़ में इस बार वैकेंसी ज्यादा है पिछले बार की तुलना में। भोपाल में कुछ 150, 170, 80 वैकेंसी कम हुई है,
पर बहुत कम नहीं हुई है। अगर आप तिरुवनंतपुरम की भी बात करें तो करीब करीब 50-60 वैकेंसी का डिफरेंस है, और यही बात इसमें भी देखने को मिलती है। 100-100-125 करीब वैकेंसी कम है, यानी वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ में ज्यादा तो बाकी में कम थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये जो 4 आप आरआरबीज देख रहे हैं जिसमें कट ऑफ 50% मैंने 50 से कम रहा है, इन आरआरबीज पर आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी में अभी शायद आपको लगता है कि और जरूरत थी पर अब समय नहीं बचा है, तो मैं इन पर्टिकुलर आरआरबीज का आपको सुझाव दूंगा कि आप इन आरआरबीज के साथ जा सकते हो। अब इसी में राज्य को भी जोड़ लीजिए। कई लोग जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे यहां पर जो कि मध्य प्रदेश से होंगे या फिर नॉर्थ इंडिया से होंगे, तो वो ये 2 आरआरबीज चुन सकते हैं, चंडीगढ़ और भोपाल। इसमें आप हिंदी राज्यों में ही रहेंगे। हिंदी राज्यों में मतलब कि आपकी बोलचाल भाषा ये सब एक जैसी मिल जाएगी। पर अगर आपके लिए बैरियर नहीं है कोई भी राज्य, तो आप इन दोनों में से भी जा सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में से चेन्नई को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन फिर यहां बोलचाल रहन सहन अलग हो जाता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ये मैटर नहीं करता तो आप यहां से भर सकते हो। जम्मू के लिए तो अभी ये पूरा मेरे लिए रेड जोन है। ये मैं सिर्फ जम्मू के बच्चों के लिए कहूंगा कि आप अप्लाई कीजिए, आपके राज्य में ही आप अप्लाई करें। 8 सीट है, आप ही लोगों के लिए बेहतर है। किसी बाहरी व्यक्ति से मैं बिल्कुल आह्वान नहीं करूंगा कि आप जम्मू का फॉर्म भरें। ये बिल्कुल बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए इसका कट ऑफ निकालना या फिर इसमें जॉब पाना। बहुत ही कम सीट्स हैं, 8 सीट्स पे बहुत ज्यादा ही कंपटीशन हो जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए 200, 400, 500 बच्चे भी फॉर्म भर दे तो जम्मू राज्य के लोग इसको भर सकते हैं। बात करें अगर नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, देखो वैकेंसी भी एक आप इसको यहां पर रख सकते हैं पैरामीटर्स की लिस्ट में कि वैकेंसी भी है जिसको आप देख के जा सकते हो। जैसे अजमेर में देखिए वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अलावा वैकेंसी जो बढ़ी है वो कौन कौन सी है, ऑलमोस्ट भुवनेश्वर में बराबर है, रांची में वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है ना। तो ये, और यहां मुजफ्फरपुर में भी वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन इस वैकेंसी के बढ़ने से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहां का कट ऑफ बहुत हाई है। तो मुजफ्फरपुर मेरे लिए रेड जोन है, पटना मेरे लिए रेड जोन है, गोरखपुर मेरे लिए रेड जोन है, कोलकाता मेरे लिए रेड जोन है, मालदा मेरे लिए रेड जोन है। ये सब नीचे के जो आप दिख रहे हैं ना, ये सब के सब रेड जोन है, ये सब रेड जोन में आते हैं। हाँ, रांची में मैं इस बार थोड़ा सा बेट कर सकता हूं कि आप रांची से जो लोग बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उनको अगर लगता है कि हिंदी राज्य में मुझे फॉर्म भरना और मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी है, तो आप रांची इस बार बेट लगा सकते हैं। उड़ीसा इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि उड़ीसा में हमेशा कंपटीशन टफ रहता है, एक रेड जोन है। तो मैं उड़ीसा के बच्चों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उड़ीसा में अपना फॉर्म भरिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप उड़ीसा से जाइए, आप सिकंदराबाद से जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत नजदीक पड़ता है। ये दोनों राज्य में आपका समावेश भी है, एक जैसे थोड़ा बहुत आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो आप उड़ीसा राज्य के और या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लोग इन दोनों राज्यों के या फिर इन आरआरबीज के साथ जा सकते हैं। मुंबई रेड जोन है मेरे लिए, बिलासपुर से फॉर्म भरा जा सकता है, बट अगेन इट्स अ रेड जोन। बैंगलोर में इस बार कोई वैकेंसी नहीं है तो छोड़ दीजिए। इलाहाबाद और गुवाहाटी भी रेड जोन है क्योंकि गुवाहाटी की सीट्स बहुत कम है। तो चंडीगढ़ एक हुआ जो ग्रीन में है, भोपाल है ग्रीन में है, त्रिवेंद्रम और चेन्नई शर्त यह है कि आप इन राज्यों में क्या सरवाइव कर पाएंगे, तो ये फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा मैं रांची पर भी इस बार ग्रीन जोन का बेट लगा रहा हूं क्योंकि रांची में इस बार वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि यहां बिहार के सभी बच्चों का रुझान आएगा और सारे के सारे झारखंड के बच्चों का भी रुझान आएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एक आरआरबी होने जा रही है इस बार। इस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं और मुझे लगता है कि इस पर सबसे ज्यादा फॉर्म भी गिरेगा और इसलिए ये आने वाले समय में रेड में जा सकता है। तो भैया ध्यान से, चंडीगढ़, भोपाल, ये दो उन सभी बच्चों के लिए जो हिंदी बेल्ट वाले हैं। इसके अलावा आप उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्रा से अगर बिलोंग करते हैं तो ये भुवनेश्वर और सिकंदराबाद में आप जरूर फॉर्म भरिए। बिलासपुर भी एक हिंदी बेल्ट है, इस पे भी कम लोगों की नजरें हैं
क्योंकि इसमें बहुत वैकेंसी नीचे गई है तो हो सकता है फॉर्म कम गिरे, तो एक बिलासपुर भी आप डाल सकते हो। अदरवाइज ग्रीन जोन में मेरे लिए ये सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं फिलहाल। एक बिलासपुर ऐड कर लीजिए, येलो जोन और रांची येलो जोन, और सिकंदराबाद और भुवनेश्वर येलो जोन स्पेसिफिक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ का थोड़ा परिवेश बदलेगा तो वहां के ही बच्चे अडॉप्ट करें, वहां के ही बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये एक पूर्ण रूप से सेफ जोन की वीडियो थी। ऐसी और भी वीडियोस एलपी पर आपको मिलेंगी, जैसे कि आपको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हो, और ये कब बन जाना चाहिए, अगली वीडियो इस पर भी आपको जल्दी ही दी जाएगी। तो अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको फॉर्म भरने में थोड़ा हेल्पफुल होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, हिंदी बेल्ट के बच्चे चंडीगढ़, भोपाल, बिलासपुर और रांची, ये 4 में से आप कोई एक जगह पर भर सकते हो फॉर्म। अगर आपके लिए राज्य कोई समस्या नहीं है तो त्रिवेंद्रम, चेन्नई जरूर आप देखिए। सिकंदराबाद भी देख सकते हैं आप, सिकंदराबाद में भी बहुत कट ऑफ नहीं है, तो इसको भी, सिकंदराबाद को भी आप टारगेट कर सकते हैं। भुवनेश्वर में थोड़ा कट ऑफ हाई है, तो भुवनेश्वर के बच्चों के लिए भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा के बच्चों के लिए भुवनेश्वर तो है ही, सिकंदराबाद भी एक ऑप्शन है। बाकी के जगहों पर चूंकि वैकेंसीज बहुत नीचे गिरी हैं, कट ऑफ भी हाई है, तो ये सारे रेड जोन में ही जाएंगे मेरी तरफ से। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। ऐसे और इंफॉर्मेटिव सेशन लाते रहेंगे। जय हिंद।